हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर का एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट, जो आपके DSSB TGT नेचुरल साइंस, KVS NVS साइंस TGT और सारे टीचिंग एग्जाम्स, जिस किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में आपके जो है जनरल साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सारे एग्जाम्स के लिए ये प्यारा सा एमसीक्यूज का वीडियो हेल्प करेगा। ये बेसिकली आपका ये जो वीडियो होगा वो बाइलिंगुअल होगा। जो भी क्वेश्चंस स्क्रीन पे नजर आएंगे उसकी लैंग्वेज आपकी जो है इंग्लिश होगी और देन मैं उस क्वेश्चन को जो हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड के द्वारा जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को जो परफॉर्म किया गया था, जिससे किस चीज की डिस्कवरी होती है? न्यूक्लियस की, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की या फिर न्यूट्रॉन्स की? तो याद रखिए, जो रदरफोर्ड के द्वारा जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था, उससे जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। एटम्स के सेंटर में जो आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें जो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और दोनों को मिलाकर के जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं, उसे हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रॉन जो होता है इस एटम के चारों तरफ जो है आपका रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। एंड प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के लिए आप याद रखेंगे गोल्डस्टीन का नाम। गोल्डस्टीन का नाम याद रखेंगे। अगर आपके ऑप्शन में जो है अगर गोल्डस्टीन मेंशन है तो उसको मार्क करेंगे। अगर ऑप्शन में आपको रदरफोर्ड मेंशन है, रदरफोर्ड, उस केस में आपको जो है आंसर रदरफोर्ड हो जाएगा। प्रोटॉन के केस में कभी कभी ऑप्शन जो है आपको रदरफोर्ड भी मिलेगा। तो बेसिकली जो टर्म जो है प्रोटॉन टर्म जो है रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जो है जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था इन 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोडियम? इसमें से कौन सा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का? 281, 821 या फिर 2818, 218 या फिर 2826? सही आंसर हो जाएगा 281। जब हम बात करते हैं सोडियम का बेसिकली एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। याद रखेंगे सोडियम का जो लैटिन नेम जो होता है वो नेट्रियम होता है, नेट्रियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टिकल नॉट प्रेजेंट एन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम। इसमें से कौन सा आपका जो है पार्टिकल हाइड्रोजन एटम में प्रेजेंट नहीं होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस या फिर इलेक्ट्रॉन? सही आंसर हो जाएगा आपका जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम में आपको जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की केस में 1s1 जो आपका जो है प्रोटियम होता है, ये हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप है। सेकेंड आइसोटोप है हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम 1s2। इसमें जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है आपका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है इस केस में 1 होता है। लेकिन इस केस में प्रोटियम के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका 0 होता है। 1s3 इस केस में जो है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है वो कितना होता है? ये आपका बेसिकली ट्राइटियम होता है। इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका जो है 2 होता है। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। आपको याद रखना है बेसिकली हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये आपका जो है मास नंबर होता है, A बराबर P प्लस N। P जहां पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और N जहां पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास नंबर को जब हम माइनस करते हैं किसके साथ? नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सबएटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? जे थॉमसन, निल्स बोर, जेम्स चैडविक एंड ई गोल्डस्टीन। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जे थॉमसन। एंड जेम्स चैडविक ने जो किसकी डिस्कवरी करी थी? न्यूट्रॉन की। एंड ई गोल्डस्टीन ने जो है बेसिकली कैनाल रेज से, कैनाल रेज की डिस्कवरी का श्रेय जो किसे जाता है? ई गोल्डस्टीन को। और ई गोल्डस्टीन का ये जो कैनाल रेज उन्होंने डिस्कवर किया था और इसी से जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी कैनाल रेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन मैग्नीशियम आयन? इसमें से कौन सा आपका जो है करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसके केस में? मैग्नीशियम आयन के केस में। 28 या फिर 281, 282 या फिर 283? तो याद रखिए आपका जो मैग्नीशियम जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली जो होता है 282 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर आपका 12 होता है। जब हम बात करते हैं मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव, इस केस में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैग्नीशियम क्या करता है इस केस में? वो डोनेट करता है या फिर रिलीज करता है। तो इस केस में आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाएगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Goldstein's experiment which involved of passing high voltage electricity through gases at very low pressure resulted in the discovery of। गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिस बेसिकली उन्होंने जो डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, डिस्चार्ज ट्यूब में एक कंडीशंस था कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जो आपकी कंडीशंस थी हाई वोल्टेज था और जो है आपका प्रेशर क्या था उसमें लो था। बेसिकली उससे किसकी डिस्कवरी हुई थी, जो एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी या फिर प्रोटॉन की या फिर न्यूक्लियस की या फिर न्यूट्रॉन की। तो याद रखिए गोल्डस्टीन का जो एक्सपेरिमेंट था उससे डिस्कवरी हुई थी आपकी जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट X is 15 and the number of neutrons is 16, which of the following is the correct representation of an atom of this element। एक आपका जो एटम X है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका दे रखा है 15 एंड न्यूट्रॉन्स दे रखा है आपका 16, तो इसमें से कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा एलिमेंट का। बेसिकली ये जो रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो आपका जो है मास नंबर होता है, तो ये आपका मास नंबर दे रखा है और ये आपका जो है एटॉमिक नंबर, आप ये बोल सकते हैं कि आपके किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर आपको इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो सही रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, तो हम देखते हैं इसको। आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपका 15 दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 15 दे रखा है और न्यूट्रल एटम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। इसलिए कह सकते हैं कि इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 15 है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 15 है। इट मींस आपका 15 वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो सकता है। अब आपको जो सेलेक्ट करना है मास नंबर, और मास नंबर किसके इक्वल होता है, ए बराबर पी प्लस एम। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है 15 दे रखा है और आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो आपका 16 हो जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 31। इट मींस मास नंबर 31 और आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन 15 या फिर बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर भी 15, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयन ऑफ एन एलिमेंट X has 3 पॉजिटिव चार्ज, द मास नंबर ऑफ atom of this element is 27 and the number of neutron is 14, what is the number of electrons in the ion। ये क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है कोई एलिमेंट है उसके ऊपर जो आपका ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है और उस एलिमेंट का जो है मास नंबर 27 दे रखा है, इट मींस ए की वैल्यू 27 है और उसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसके केस में जो है 14 दे रखा है, उसके में जो है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके आयन में पूछ रखा है। तो एक्स ट्रिपल पॉजिटिव की हम बात करें, आपका जो एल्युमिनियम का केस देखने को मिलता है, एल्युमिनियम पे ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मास नंबर 27 होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका 14 होता है। तो एल्युमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक्चुअल केस में आपका जो एल्युमिनियम के केस में 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है, ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज जो 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे इससे रिलीज हो जाएंगे, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, इसके आयन के केस में 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय, एटम का जो फर्स्ट मॉडल जो है किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया था, नील्स बोर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन या फिर ई गोल्डस्टीन। तो फर्स्ट मॉडल था आपका एटम का वो जो जे थॉमसन के द्वारा जो है दिया गया था, और ये जो मॉडल किस नाम से फेमस है, वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल के नाम से फेमस है, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम। एंड इसे हम रेजिन मॉडल भी कहते हैं, रेजिन मॉडल भी कहते हैं, और इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं एटम का। और ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा जो सेकंड मॉडल ऑफ एटम प्रपोज्ड किया गया था। एंड थर्ड आप याद रखेंगे जो नील्स बोर के द्वारा जो थर्ड एटम ऑफ मॉडल जो है आपका प्रपोज्ड किया गया था। गोल्डस्टीन को आप याद रखेंगे कि इन्होंने जो है कैनाल रेज की डिस्कवरी करी थी, कैनाल रेज की डिस्कवरी करी थी, और इसी के द्वारा जो हमें प्रोटॉन की डिस्कवरी अल्टीमेटली देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑलवेज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो हमेशा करेक्ट है, ऑलवेज करेक्ट। एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एटम के पास हमेशा जो है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होता है। एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एटम के पास हमेशा जो है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है। एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एन एटम के पास जो हमेशा जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इक्वल होता है। एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, एटम के पास हमेशा जो है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमेशा करेक्ट होता है। एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बिकॉज, क्योंकि आपका एटम जो होता है वो कैसा होता है, आपका न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल एटम के केस में आपके जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपके इक्वल होंगे। इट मींस आप कह सकते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मास नंबर ऑफ टू एलिमेंट्स x एंड y इज द सेम 40 is but is their atomic numbers are different being 20 and 18 respectively x and y are the examples of एक एटम है जिसका मास नंबर जो x एटम है इसका मास नंबर और y एटम का जो मास नंबर दोनों का मास नंबर 14 है और x का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो 20 है, x का एटॉमिक नंबर 20 और y का एटॉमिक नंबर जो है 18 है। तो बेसिकली ये किसके एग्जांपल्स है, केमिकली सिमिलर एटम्स होंगे, ये केमिकली सिमिलर एटम्स होंगे या फिर आइसोटोप्स होंगे या फिर जो है सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट लिक्विड मेटल्स होंगे या फिर आइसोबार्स होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा इस केस में हम डिस्कस करेंगे आपका जो है ये आइसोबार्स होगा। आइसोबार्स इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे आइसोबार्स के केस में जो है आइसोबार्स के केस में जो हमें सेम मास नंबर देखने को मिलता है, सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे मास नंबर क्या दे रखा है आपका, सेम दे रखा है, इसलिए आपके दोनों ही एग्जांपल किसके होंगे, आपके आइसोबार्स के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर टू स्पीशीज रिप्रेजेंटेड एज क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 which of the following statement is correct regarding this species। ये दो स्पीशीज है जिसको रिप्रेजेंट किया गया क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इसके रिगार्डिंग आपका करेक्ट है, इस स्पीशीज के रिगार्डिंग। दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, वे डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज को रखते हैं। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी सेम है। दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रखते हैं। या फिर दे आर आइसोबार्स ऑफ द सेम एलिमेंट, या फिर वे सेम एलिमेंट के क्या है कि आइसोबार्स है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 ये एग्जांपल्स किसके हैं, ये एग्जांपल्स है आइसोटोप्स के। आइसोटोप्स, और आइसोटोप्स के केस में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर होता है किसके केस में, आइसोटोप्स के केस में। और आइसोटोप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो आपकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स की डिफरेंट होती है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है आइसोटोप्स की वो आपकी जो है वो सेम होती है। तो आइए ऑप्शन को चेक करते, दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, नहीं, ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है आइसोटोप्स के केस में आपका सेम होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम, नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है कि आपका डिफरेंट होता है आइसोटोप्स के केस में। दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यस, यह ऑप्शन आपका सही हो सकता है क्योंकि आपके जो है आइसोटोप्स के केस में आपके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर जो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन, दोनों ही केस में क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर क्या होगा आपका 17 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। दे आर द आइसोबार्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ये तो आइसोबार्स के एग्जांपल्स है ही नहीं, इट मींस आपका ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज, कौन सा इसमें से रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो है यूज किया जाता है जिसका कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, प्लूटोनियम 239 या फिर आर्सेनिक 74 या फिर कोबाल्ट 16 या फिर जो आयोडीन 131। तो याद रखिए ये आपका रेडियो आइसोटोप जो होता है, रेडियोएक्टिव आइसोटोप कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। प्लूटोनियम 239 का यूज कहाँ किया जाता है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो है यूज किया जाता है प्लूटोनियम 239। एंड प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 94, और आपको पोलोनियम से कंफ्यूज नहीं होना जिसका सिंबल पीओ होता है और इसका एटॉमिक नंबर 84 होता है। एंड आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर आपका जो होता है 33 होता है और आर्सेनिक 74 का यूज बेसिकली जो है ट्यूमर को डिटेक्ट करने में किया जाता है, ट्यूमर को जो है डिटेक्ट करने में जो है किया जाता है आर्सेनिक 74 का। और कोबाल्ट का बेसिकली एटॉमिक नंबर आप याद रखेंगे, कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है आपका 27 होता है। आयोडीन 131 का यूज कहाँ किया जाता है, आयोडीन 131 का यूज किया जाता है ग्वाइटर के ट्रीटमेंट के लिए, ग्वाइटर के ट्रीटमेंट के लिए जो आयोडीन 131 का यूज किया जाता है और आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 53 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट हैविंग वैलेंसी 1 आर, इसमें से किस एलिमेंट्स की वैलेंसी आपकी 1 होती है।
ऑलवेज मेटल्स हमेशा मेटल्स के केस में, ऑलवेज नॉन मेटल्स हमेशा नॉन मेटल्स के केस में, या फिर ऑलवेज मेटलॉइड्स के केस में, या फिर इधर मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में। तो याद रखिए ये आपका जो वैलेंसी जो होता है वन वैलेंसी मेटल्स भी शो करता है और नॉन मेटल्स दोनों शो करते हैं। ऐसी कोई नेसेसरी कंडीशन है कि केवल ये मेटल ही शो करेगा। मेटलॉइड्स के कुछ नाम आप याद रख सकते हैं यहाँ पे, बोरॉन हो गया, देन आपका जो है सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब आपके जो है इंपॉर्टेंट मेटलॉइड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एटम ऑफ एन एलिमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपके एटम के लिए जो है वो करेक्ट है। एन एटम कैन हैव ओनली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बट नो इलेक्ट्रॉन्स। एटम के पास केवल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होता है, उसके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। एन एटम कैन हैव ओनली इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम के पास केवल इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है लेकिन प्रोटॉन नहीं होता है। एन एटम कैन हैव ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एटम के पास केवल जो है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है। एन एटम मस्ट ऑलवेज हैव अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और एटम के पास जो है हमेशा आपके जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, एन एटम कैन हैव ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बट नो न्यूट्रॉन, बट नो न्यूट्रॉन। इस केस में आपको जो है हमेशा याद रखना है कि आपके ये जो ऑप्शन जो होगा ये हमेशा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में तो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका इनकरेक्ट होगा। और एटम के पास केवल हमेशा अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं। A sample of ethyl ethanoate CH3COO-C2H5, the two oxygen atoms have the same number of electrons but different number of neutrons. Which of the following is the correct reason for it? इसमें से आपका एक इथाइल एथनोएट का एक सैंपल दे रखा है, इसमें से आपके जो है दो ऑक्सीजन एटम्स जो है जिसके एटॉमिक नंबर जो है आपके सेम है लेकिन आपके जो है डिफरेंट, उसमें क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। इसमें से कौन सा करेक्ट रीजन है इसके पीछे? वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से एक ऑक्सीजन एटम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स हैज गेन्ड प्रोटॉन्स, इसमें से एक ऑक्सीजन जो है एटम प्रोटॉन को जो है गेन कर रहा है। या फिर द टू ऑक्सीजन एटम्स आर आइसोटोप्स, ये दोनों ही ऑक्सीजन आपकी किसके एग्जांपल्स है? आइसोटोप्स के। या फिर द टू ऑक्सीजन एटम्स आर आइसोबार्स, या फिर जो आपके दोनों ही ऑक्सीजन क्या है कि आपके आइसोबार्स है। तो इस केस में बेसिकली जो आपके दोनों ही ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है उसका यहाँ पे दे रखा है कि उसके नंबर ऑफ जो है न्यूट्रॉन्स जो है उसमें डिफरेंट है। और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी केस में देखने को मिलता है? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है हमें आइसोटोप्स के केस में देखने को मिल रहा होता है। ऐसे आप याद रखिए कि A बराबर P प्लस N का जो फॉर्मूला जो होता है, A इक्वल टू आपका होता है मास नंबर, P जो होता है आपका एटॉमिक नंबर और N जो होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो इस केस में आप ये पाएंगे कि सेम एटॉमिक नंबर तो होता है आइसोटोप के केस में, लेकिन डिफरेंट क्या होता है कि आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा तभी तो आपका डिफरेंट नंबर ऑफ आप मास नंबर बोलेंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट एग्जिबिट इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसमें से कौन सा एलिमेंट जो इलेक्ट्रोवैलेंसी को एग्जिबिट नहीं करता है? कैल्शियम, क्रोमियम, कार्बन या फिर कैडमियम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो है कार्बन। कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोवैलेंसी को एग्जिबिट नहीं करता है, कार्बन जो है कोवैलेंसी को एग्जिबिट करता है। कोवैलेंसी को एग्जिबिट करता है। ये इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? कोई भी आपका जो एटम्स जो होता है वो अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को जो है या तो गेन करता है या फिर जो है वो लूज करता है। और ये जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या फिर गेन करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। तो कैल्शियम शो करता है और ये क्रोमियम भी शो करता है और कैडमियम भी शो करता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बेसिकली कार्बन जो कोवैलेंसी। और कोवैलेंसी क्या होता है? इसमें आपका जो एटम जो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ये कह सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग देखने को मिलता है और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वो शेयरिंग करेगा वही क्या कहलाएगा? उसकी कोवैलेंसी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ ग्रेफाइट एटम इज। ग्रेफाइट एटम में जो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, 4, 3 या फिर 5। तो याद रखिए ये आपका जो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का जो इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप्स है ग्रेफाइट का। एंड इसका बेसिकली एटॉमिक नंबर कितना होगा कार्बन का? 6 होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 4 हो जाएगा। 2, 4 हो जाएगा।
और यहाँ पे जो आपका आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल को हम किस नाम से जानते हैं? आउटर मोस्ट सेल को हम वैलेंस सेल कहते हैं, वैलेंस सेल कहेंगे। और वैलेंस सेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। तो ग्रेफाइट के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आपके? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक number of 4 elements A, B, C and D are 12, 13, 15 and 3 respectively. The elements which cannot form a cation is, आपके सारे एलिमेंट है A, B, C, D और उसका जो एटॉमिक नंबर दे रखा है, A है बेसिकली 12, B का जो है 13 एंड C का जो है 15 एंड D का है आपका जो एलिमेंट जो होगा आपका 3। बेसिकली इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि A कौन सा एलिमेंट होगा। A आपका जो है मैग्नीशियम होगा, B जो है आपका 13 जो होता है वो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है, और C कौन सा एलिमेंट होगा? C आपका जो एलिमेंट हो जाएगा वो आपका फास्फोरस हो जाएगा, क्योंकि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है। और D आपका जो एलिमेंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, यस लिथियम हो जाएगा। और लिथियम का बेसिकली जो है एटॉमिक नंबर 3 होता है। और ये भी जो है ये इसमें से आपसे पूछ रहा है बेसिकली कि इसमें से कौन सा जो है कैटायन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो मैग्नीशियम जो है वो कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, Mg2 पॉजिटिव देखने को मिलता है। एल्युमिनियम भी कैटायन का फॉर्मेशन करता है, एल्युमिनियम पे ट्रिपल पॉजिटिव देखने को मिलता है। फास्फोरस जो है कैटायन का फॉर्मेशन नहीं करता है। इट मींस आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लिथियम भी जो है लिथियम पे पॉजिटिव देखने को मिलता है, इट मींस लिथियम भी कैटायन का फॉर्मेशन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 16, 10, 9 या फिर 8। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। 16 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले आपको लिखना है, 286 होता है, 286 होता है। लेकिन आपको जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताना है किसी केस में? सल्फाइड आयन के केस में, S2 नेगेटिव के केस में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 288 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डबल नेगेटिव है, डबल नेगेटिव इट मींस वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करे? एक्सेप्ट करे अपने आउटर मोस्ट सेल में। तो 6 से क्या हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। और ये आपसे पूछ रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा सल्फाइड आयन के केस में। तो यही आपका जो आउटर मोस्ट सेल को हम वैलेंस सेल कहते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने हो जाएंगे आपके? 8 हो जाएंगे। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एन एलिमेंट Z is 9। Z बेसिकली हम एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट विल बी, Z आपका 9 दे रखा है। 9 कौन सा एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है? फ्लोरीन का होता है। तो फ्लोरीन की वैलेंसी आपसे पूछ रहा है 4213। तो फ्लोरीन का जो वैलेंसी जो होता है वो आपका बेसिकली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 227 होता है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इट मींस आप कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर वैलेंसी क्या हो जाएगी? आपकी 1 हो जाएगी। इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Next question, 4 elements W, X, Y and Z contain 8, 11, 9 and 17 protons per atom respectively. The element which cannot form an anion is most likely to be. आपके सारे एलिमेंट्स W, X, Y, Z उसमें जो है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रखे हैं। आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। इट मींस आप इसे कंसीडर करेंगे जो आपके 8 जो है एटॉमिक नंबर दे रखा है किसका? W एलिमेंट का। 8 जो होगा आपका ऑक्सीजन का होता है। 11 जो होता है एटॉमिक नंबर किसका होता है? X जो हो जाएगा आपका 11 सोडियम का। और 9 जो होगा वो किसका हो जाएगा? Y। 9 बेसिकली फ्लोरीन होता है। और 17 की अगर हम बात करें तो 17 आपका क्लोरीन हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट जो है वो एनायन का फॉर्मेशन नहीं करता है? तो आपको अच्छे से पता है कि जो आपका सोडियम जो है, सोडियम क्या बनाता है? सोडियम जो कैटायन बनाता है, एनायन का फॉर्मेशन नहीं करता है। इट मींस आपका जो X एलिमेंट जो है वो क्या करेगा कि वो एनायन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो X आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसलिए वो आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन भी एनायन बनाता है, वो डबल नेगेटिव आप देखते हैं। और फ्लोरीन भी जो एनायन बनाता है F नेगेटिव, एंड क्लोरीन भी जो है क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 4 atomic species can be represented as follow. Out of this the 2 species which can be termed isobars. इसमें से 4 atomic species आपको रिप्रेजेंट किया गया। इसमें से कौन से आपके जो है आइसोबार्स को 2 स्पीसीज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है X16 201, X61 200 या फिर X58 200 या फिर X60 203। तो याद रखिए आइसोबार्स के केस में जो आपका सेम मास नंबर होता है और डिफरेंट
डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका 2 जो है ये 61 200 एंड 58 200 दोनों के मास नंबर क्या है कि आपके सेम है और एटॉमिक नंबर दोनों के डिफरेंट है, इसलिए आपका 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 4 एलिमेंट्स p q r and s having atomic number 4 18 10 and 16 respectively, the element which can exhibit covalency as well as electrovalency। चार आपके जो एलिमेंट्स है p q r and s, इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है। तो p कौन सा एलिमेंट होगा, p आपका जो बेरिलियम हो जाएगा, q आपका जो एलिमेंट हो जाएगा आर्गन हो जाएगा 18 होता है, और r जो है आपका कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, r जो आपका नियॉन हो जाएगा, एंड s जो है आपका कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, आपका सल्फर हो जाएगा, S जो आपका सल्फर हो जाएगा। इसमें से आपको याद रखना है कि सल्फर जो है वो दोनों को शो करता है, कोवैलेंसी एज वेल एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। इट मींस सल्फर जो है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग भी करता है और उसके साथ साथ जो है ये इलेक्ट्रॉन को जो है लूज भी कर सकता है या फिर गेन भी कर सकता है, इसलिए आप याद रखेंगे कि आप सल्फर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Next question is the atomic number of an element X is 8 and that of element Y is 4. Both these elements can exhibit a valency of, एक एटॉमिक नंबर दे रखा है एलिमेंट X का जो 8 है और दूसरा एलिमेंट Y है जिसका एटॉमिक नंबर 4 दे रखा है, दोनों एलिमेंट्स में जो वैलेंसी दोनों एग्जिबिट करेंगे। सॉरी, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 एंड 4, तो X एलिमेंट कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और Y एलिमेंट आपका जो है बेरिलियम हो जाएगा, और दोनों जो है एग्जिबिट करते हैं वैलेंसी 2 को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन, जो भी आपके आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट्स वो रखते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसका जो न्यूट्रॉन्स होगा वो क्या होगा, उसका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो रखेंगे या फिर जो है लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स नंबर उसमें डिफरेंट होंगे। सेकंड ऑप्शन है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स होंगे आपके सेम होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आपके डिफरेंट होंगे। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे एज वेल एज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और साथ की ही साथ आपके जो है न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे। लास्ट ऑप्शन कह रहा है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यस, आपसे ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ऑप्शन नंबर डी। आइसोटोप्स के केस में बेसिकली जो है मास नंबर क्या होता है कि मास नंबर आपका डिफरेंट होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, और मास नंबर डिफरेंट एक की जो वैल्यू तभी डिफरेंट होगी जब आपकी जो है n की जो वैल्यू, बेसिकली आइसोटोप्स के केस में नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर या फिर बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है आइसोटोप्स के केस में, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तभी तो आपके जो है मास नंबर डिफरेंट होगा, तभी तो मास नंबर डिफरेंट होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आइसोटोप्स के केस में प्रोटॉन्स सेम नंबर में पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन्स जो होगा उसका नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसी के साथ आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स का एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।